हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सुष्मिताज स्टडी स्पेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ लिया था। एक बार इसको रिकॉल करते हैं तो टेंस के 3 टाइप होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इस टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वह वाक्य परफेक्ट टेंस में माना जाता है। यहाँ पे इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा या हैज, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट वी रहा, आई रहा, यू रहा या फिर कोई प्लूरल नाउन रहा तो उसके साथ हैव का यूज होगा। और इन तीनों के अलावा अगर कोई सिंगुलर नाउन रहा तो वहाँ पे हैज़ का यूज होगा। तो याद रखेंगे, अगर प्लूरल रहा तो सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। इसके अलावा आई, यू, वी, दे ऐसे शब्दों के साथ भी हैव का यूज होता है। और इनके अलावा ही, सी, इट या कोई नेम रहा, कोई सिंगुलर पर्सन रहा तो उसके साथ हैज का यूज होगा। इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और अगर वाक्य में, हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, तो वर्ब के यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह का वर्ड है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। इसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट। ये इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने दिखे तो हम समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और अगर इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव और हैज। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा और इसके अलावा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। आता है नेक्स्ट हमारा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ होता है कि यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ाई करता रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ाई करता रहा हूँ, यानी अभी तक वो काम हो रहा है और वो कब से करना शुरू किया है। तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 3 घंटे से। तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम देख के कह सकते हैं कि यह टेंस मतलब
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आते हैं इसको पहचानने का नियम। तो जैसे कि वाक्य में दिया हुआ है, मैं 3 घंटे से पढ़ाई करता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो अगर इस तरह का वाक्य अगर कहीं दिखे तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और अगर उसको मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यह भी कह सकते हैं। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन जब हम लगा रहे हैं, यहाँ पे दिया है टाइम ड्यूरेशन, तो जब टाइम ड्यूरेशन लगेगा तो दिए गए टाइम को लिखने के पहले हम सिंस और फॉर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की चीज़ है कि यहाँ पे सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। तो जब हमें पता हो टाइम ड्यूरेशन का कितने देर से, जैसे यहाँ पे दिया है 3 घंटे से, तो यह फिक्स है कि 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर का लगेगा। और अगर हमें एग्जैक्ट पता नहीं हो, जैसे मान लो आ गया कहीं सेंटेंस, वह मतलब 1950 से यहाँ रहता आ रहा है, वह 1950 से रहता आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1950 से रहता आ रहा है, तो यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, एक सिंबल दिया है कि उस ईयर से वह यहाँ पे रहता आ रहा है। तो ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे वाक्य में हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1950। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी अगर इस तरह का वाक्य दिखता है, जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ाई करता रहा था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। बात करें इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो गिवन रहेगा वाक्य में वो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का वाक्य दिखे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का माना जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव बीन। अब यहाँ पे विल हैव और शैल हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो गिवन टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ टेंस हमारा एक तरीके से हम यहाँ पे विराम देते हैं। कोई भी वैसे लेसन ख़त्म नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी हमें बाकी होती हैं। तो यहाँ पे हम आज टेंस को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें, या अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।